हेलो फ्रेंड्स, रुत एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जिसको JNVST भी कहते हैं, उसके बारे में, इस एक सिलेक्शन टेस्ट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। आप इस सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डाउट्स होती है। इस वीडियो में पूर्णतः उनकी डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एकेडमिक ईयर 2021-22 क्लास 6 के लिए एडमिशन प्रोसेस यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपके घर के, समाज के, गांव के बच्चे इस सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, भाग लें, तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं इनके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के जरिए मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आपके सारे डाउट पूर्णतः क्लियर हो जाएंगे। जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। इस वीडियो में आपको मैं लास्ट तक बने रहने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में रखा है कि आपको इसमें JNVST जो है नवोदय सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के लिए सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो स्कूल कैसा है, सिलेक्शन डेट और टाइम आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 13 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें से सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे अबाउट JNV क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। JNV सिलेक्शन टेस्ट डेट कब है सिलेक्शन का, आपको फॉर्म कब तक भर देना है, एग्जाम का डेट कब है, लास्ट डेट कब है सबमिशन का, और सिलेक्शन टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, जो रूरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है JNVST में। रूरल का मतलब जो गांव के ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, जो शहरी बच्चे हैं जिसे अर्बन कैंडिडेट्स बोलते हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। रिजर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। रिजर्वेशन किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या रिजर्वेशन है वहाँ पर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपको। जब आपका बच्चा सिलेक्शन में जाएगा, सिलेक्शन टेस्ट पास कर जाएगा, तब जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या आपको चाहिए। एग्जामिनेशन का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है और उसके एग्जामिनेशन का लैंग्वेज भी अलग अलग है, हर एक स्टेट वाइज वेरीड करता है। इसके बारे में मैंने एक विस्तृत टेबल बनाया है जिससे आपको जानकारी मिलेगी। नवोदय विद्यालय का वेबसाइट भी मैंने यहाँ पर शेयर किया है, और आप देख रहे हैं 30 लास्ट में लिंक जो है एडमिशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का, वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, जिससे आपको कहीं भी कोई भी डाउट, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट बचा ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। धन्यवाद। आगे चलते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, पहला पेज खुला है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST टू क्लास 6। मैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ के तहत काम करती है। यहाँ स्टूडेंट्स JNVST जो है वो, इसका जो बोर्ड है वो CBSE बोर्ड है। ये यहाँ पर JNV के अंदर जो होल एजुकेशन है वो 6 से 12 तक है। जो स्कूल जो है वो प्रोवाइड कराती है बोर्डिंग, लॉजिंग और यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक, वो भी बिल्कुल फ्री। मतलब वाइल एजुकेशन इन द स्कूल इज फ्री इंक्लूडिंग बोर्ड एंड लॉजिंग, यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज़, अगर क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो यह क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं।
गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन के तहत है, कल्चर एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सारे एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। अगला मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सेटअप है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। कई कई जो बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर 2 और 3 भी होते हैं, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंपलसरी एक जवाहर नवोदय विद्यालय आपके यहाँ होंगी ही। आगे चलते हैं इसके बारे में। एट प्रेजेंट 661 विद्यालय एंड सेक्शनड इन 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर विद्यालय के बारे में जानकारी दिया गया है कि 27 स्टेट में लगभग 661 विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें 8 यूनियन टेरिटरीज में भी हैं। अगला पॉइंट है ए मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट आर एडमिटेड इन क्लास 6। इसका मतलब है कि क्लास 6 में टोटल जो अपीयर्ड होंगे 80 बच्चे को ही लिया जाएगा, जो 80 बच्चे हैं उसके हिसाब से ही लिया जाएगा। तो 80 बच्चों का ही सिलेक्शन टेस्ट होता है इन ईच विद्यालय, यानी हर एक जेएनवी के अंदर, हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर 80 बच्चे का ही चुनाव होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने दिया है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 एग्जाम डेट एंड टाइम। इस पेज के जरिए आपका डाउट, एक पहला डाउट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम कब होता है। तो 2021-22 का एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो एकेडमिक ईयर 2021 और 22 है उसके बारे में। तो यहाँ पर इनके वेबसाइट पोर्टल से ही मैंने निकाला है कि ऑन सैटरडे, पहला पॉइंट सैटरडे के दिन होगा 10 अप्रैल 2021, यानी 10 अप्रैल 2021 11:30 पे सुबह में। और सभी नवोदय विद्यालय में ये 1 फेज एग्जाम होती है, यानी सारे नवोदय विद्यालय में एक ही बार ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये एग्जाम एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो पहला आपका डाउट जो है, सबसे बड़ा डाउट है कि एग्जाम कब होगा, डेट और टाइम आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जहाँ से आप देखकर अपने बच्चे के लिए प्रिपरेशंस आप अच्छी तरीके से, आपको एक डेडलाइन मालूम हो गई, जिससे आपके पास एक टारगेट आ गया अपने बच्चों के लिए कि किस तरीके से हमें कितनी स्पीड अपने बच्चों की तैयारी रखनी होगी। यहाँ पर से आपको जानकारी मिलता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए ये यहाँ पर इस पेज में आपको फोकस ज्यादा करना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का लास्ट डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 दिसंबर 2020। ये दोस्तों इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि 15 दिसंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि लास्ट दिनों में शायद, चूंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है इसीलिए शायद कभी कभी वेबसाइट हैंग हो जाता है या कभी कभी लोड ज़्यादा हो जाता है, तो स्लो चलता है। कहीं आपके बच्चे की तैयारी हो और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो लास्ट डेट के ऊपर मत चलिए कि लास्ट डेट अभी दिसंबर में है। आप अभी, कल, परसों, जब भी आपको टाइम मिले जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दें। आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट। अभी आपने डेट और टाइम और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपने देख लिया, लेकिन आप इसे कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस है, यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। मतलब आप जो पेपर वर्क यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है, आप बिल्कुल ऑनलाइन अपने घर पे भी बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी दूर वाले जो पेरेंट्स हैं उनके लिए पहले क्या होता था कि स्कूल आकर फॉर्म जमा करो, साइन सिग्नेचर, सब कुछ बहुत लंबा प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस होता था। लेकिन आप अभी इस प्रोसेस को कम करके ऑनलाइन प्रोसेस कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे आप दूर वाले भी लोग हैं
तो वो भी घर बैठे आप यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पैसा आपको किसी को नहीं देना है। आप अगला पॉइंट है एडमिशन पोर्टल ऑफ जेएनवी लिंक थ्रू, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट और यहाँ लिंक दोनों शेयर किया है। तो आप यहाँ से आप गूगल पे जाकर इसे टाइप करके आप लिंक भी जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पास जो है लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ्स फॉर रेसिडेंस, एज एंड एलिजिबिलिटीज, ये तीनों चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। रेसिडेंशियल प्रूफ और एज, एबिलिटीज और एलिजिबिलिटीज, कि बच्चा एलिजिबल है कि नहीं। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैं आगे के पेज में आपको डिस्कस करूंगा कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एज क्या चाहिए और रेसिडेंशियल सेटअप क्या क्राइटेरिया है जो यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे के एडमिशन्स के लिए। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर आगे मैं अभी अगले पेज में डिस्कशन करने जा रहा हूं, आप बने रहिए। चलते हैं आगे। हाउ टू अप्लाई जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म, आपको ऑनलाइन फॉर्म करना है। अगर बच्चा एलिजिबल है तो फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म और अपलोड्स द सर्टिफिकेट्स विद द फोटोग्राफ्स along with signature of both candidates and his or her parents and guardian। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। भरने के दौरान उसी वक्त आपके सारे सर्टिफिकेट उसमें साइन सिग्नेचर के साथ बच्चों का और बच्चों का फोटोग्राफ भी अपलोड करना है, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। उसमें साइन और सिग्नेचर होने चाहिए, बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है सभी सर्टिफिकेट्स पर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। द अटैचमेंट शुड बी अपलोडेड, तो जो भी आप अपलोड करेंगे वो उसके फॉर्मेट्स जो हैं वो फिक्स हैं, जेपीजी फॉर्मेट्स। तो जितने भी आप फोटो खींचेंगे या जिस प्रोसेस से आप अपलोड करेंगे उसे आप जेपीजी फॉर्मेट में सेव करके रखिएगा और उसी फॉर्मेट्स में आपको अपलोड करने होंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉर्मेट्स आप अपलोड करने जा रहे हैं उसका साइज वो 10 से लेकर 100 केबी के अंदर होना चाहिए। 101 केबी भी नहीं चलेगा। 10 यानी 10 to 100 केबी ओनली। तो यहाँ पर आप दो चीज़ें आप जरूर चेक कर लीजिएगा अपलोड होने के पहले, करने के पहले, कि जेपीजी फॉर्मेट्स और 10 to 100 केबी ओनली, ठीक है। नहीं तो आपको परेशानी पड़ सकती है, फिर आपको लगेगा कि मेरा क्यों नहीं जमा हो रहा है। तो ये फॉर्मेट चेक करके अपलोड कीजिएगा। आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट। दूसरी डाउट्स होते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें गैजेट्स, बहुत सारे विलेज एरियाज वाले लोग होते हैं तो उनको लगता है कि कोई स्पेसिफिक दुकान जाना होगा जहां पर नवोदय विद्यालय के फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है। नहीं, आप घर बैठे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली पोर्टल दिया गया है जिसमें आप डेस्कटॉप अपने घर में, अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो वहाँ से भी आप नेट कनेक्ट करके आप इसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। लैपटॉप के जरिए भी हो जाएगा, मोबाइल, टैबलेट्स, आपके जो भी गैजेट्स हैं उसके जरिए भी आप स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाकर, स्पेसिफिक लिंक पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये आपको रखनी है कि मोबाइल फ़ोन जो होने चाहिए, जो आप नंबर दीजिएगा वो वैलिड होने चाहिए। मोबाइल फ़ोन विथ वैलिड मोबाइल नंबर फॉर, इसके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एसएमएस के थ्रू। तो इसे आपको सेव रखना है एडमिट कार्ड के टाइम पे आपको, या उसके प्रिंट निकालने के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी।
तो मोबाइल नंबर आप जब भी डालिएगा तो सोच समझ के डालिएगा, कहीं कोई गलत डिजिट नहीं डाल दीजिएगा ताकि मैसेज आने में दिक्कत हो। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लेना ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर होने चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं, इशू ऑफ एडमिट कार्ड्स। तो आप इसके लिए ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, डिस्प्ले एप्लीकेशन पोर्टल पे जाइए, वहाँ पर डिस्प्ले करेगा। एडमिट कार्ड शैल बी डाउनलोडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके डाउनलोड करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। बाय द कैंडिडेट्स पेरेंट्स बिफोर द कंडक्ट ऑफ JNVST। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है कि एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है एडमिट कार्ड लेने के लिए। एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, डाउनलोड आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट। तो रिजल्ट कैसे देखेंगे आप? द रिजल्ट ऑफ JNV सिलेक्शन टेस्ट तो 2021 वो जुलाई 2021 यानी 2021 सिलेक्शन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो जून 2021 में आपको एडमिशन पोर्टल पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। वहाँ से आप जून में 2021 में आप वेबसाइट से लिंक रहिएगा, जुड़े रहिएगा और चेक करते रहिएगा, तो वहाँ से आपका रिजल्ट एडमिशन पोर्टल पे से मिल जाएगा। आगे चलते हैं, सिलेक्शन एंड एडमिशंस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में क्या चाहिए? जब आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी पड़ेगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो TC फॉर पेरेंट्स स्कूल, जहाँ पर बच्चा 3री, 4थी और 5वीं पढ़ा है वहाँ के TC चाहिए। रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए, एज प्रूफ चाहिए और एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया दिया गया है एलिजिबिलिटी का उसका प्रूफ चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं 3rd नंबर में, फॉर शेड्यूल कास्ट SC, फॉर शेड्यूल ट्राइब ST, अदर बैकवर्ड क्लास OBC, सर्टिफिकेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBC। यानी अगर बच्चा SC, ST या OBC का है तो सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे। 4th नंबर है, रूरल कैटेगरी विल बी हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द स्कूल्स वेयर कैंडिडेट स्टडीज क्लास 3rd, 4th, 5th इज लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि 3rd, 4th, 5th जिस बच्चे ने रूरल एरिया में पढ़ा है वहाँ के स्कूल का TC चाहिए। तो रूरल कैटेगरीज अगर आप भरते हैं तो उस रूरल कैटेगरीज में 3री, 4थी और 5वीं क्लास के लिए बच्चा जहाँ भी पढ़ा है 3री, 4थी, 5वीं जहाँ कंप्लीट किया है बच्चे ने वहाँ के लिए वहाँ से सर्टिफिकेट चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ स्पेशल चाइल्ड के लिए है कि अगर बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल चाइल्ड के लिए रिजर्वेशन है। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिव्यांग कैटेगरीज, तो दिव्यांग कैटेगरीज में क्या क्या कैटेगरीज आती है, जैसे हैंडीकैप, हियरिंग प्रॉब्लम, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके से उसके हाथों में पैरों में प्रॉब्लम है, तो क्या करना है आपको? इफ सेलेक्टेड, अगर सेलेक्ट हो जाता है बच्चा तो विल हैव टू प्रोड्यूस ए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे, साइन विद चीफ मेडिकल ऑफिसर। जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में उसका साइन के साथ उस सर्टिफिकेट पे होने चाहिए। कंसर्न एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, और उसके कुछ अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है। आप स्कूल में भी आकर पूछ सकते हैं कि किस तरीके सर्टिफिकेट चाहिए, या आपको अगर पता है तो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर्स का साइन वाले मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, अब इस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हु इज एलिजिबल। एलिजिबल की क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको पिछले वाले पेज में बताए थे कि एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगा। तो क्या क्या चीज़ें, कौन बच्चा है जो इस सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। आप फॉर्म भरने के पहले ये जरूर चेक कर लें। तो मैं पहला पॉइंट रखता हूँ, ओनली द कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, मतलब आउट डिस्ट्रिक्ट वाले किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में
नवोदय में रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे के लिए फैसिलिटी है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेट, बच्चे का जन्म तारीख। वहाँ पर आप देखना पड़ेगा आपको कि एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन, वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर, यानी 1/5/2008 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 30/4/2012 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, यहाँ पर आपको डेट मिलानी पड़ेगी, तभी आप जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो एरर बताएगा और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर ले कि आपके बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, तभी जेएनवीसी सिलेक्शन टेस्ट में वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। अगला है कि दिस विल अप्लाई टू कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज, मतलब ये किसी खास स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए नहीं है, ये सभी कैटेगरीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन टेस्ट में सभी कैटेगरीज के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला, ए कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 5th फॉर द होल ऑफ द एकेडमिक सेशन 2020-21। जो एकेडमिक सेशन 2020-21 में बच्चे ने 5वीं क्लास पूरा किया हो तो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे ने 5वीं क्लास पास नहीं किया हो, पास भी होना जरूरी है दोस्तों, और इसमें पूरी साल जो है एकेडमिक ईयर में वो अपेयरिंग रहा है स्कूल में, तो ही इस सिलेक्शन टेस्ट में पार्ट कर सकता है। आगे चलते हैं। A candidate who has not been promoted and admitted to class 5th is not eligible to apply। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर बच्चे ने किसी तरीके से क्लास 5th कंप्लीट नहीं किया है तो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है, नो कैंडिडेट्स इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब जो बच्चे ने एक बार फॉर्म भरा सिलेक्शन टेस्ट में वो दोबारा नहीं भर सकता है, यानी दोबारा सेकेंड टाइम कोई भी बच्चा इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर रूरल कैंडिडेट्स, जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो कि मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि ये विलेज प्रमोट करने के लिए, विलेज के बच्चों को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक स्कूल है जो ग्रामीण बच्चे के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए एटलीस्ट 75% ऑफ सीट इज इन डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स, यानी 75% जो सीट है 80 बच्चों में वो डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रामीण बच्चे हैं उसके लिए रखा गया है फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एंड रिमेनिंग सीट, और जो बाकी सीट हैं वो अदर अर्बन, जो इस डिस्ट्रिक्ट में अर्बन एरियाज में आते हैं उनके लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स शुड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन क्लास 5th फॉर द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर एडमिशन इज साउट। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि क्लास 5th में पूरे साल वो पार्टिसिपेट अपीयर हुआ होगा तो ही जो है वो यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर क्लास 5th आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किया है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट में, फिर आप दूसरे जेएनवी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस सिलेक्शन टेस्ट में भाग नहीं ले सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ है तो आपका जो बच्चा है वो क्लास 5th गिर सोमनाथ में ही कंप्लीट किया हो तो ही गिर सोमनाथ के जेएनवी में के सिलेक्शन टेस्ट में भाग ले सकता है और एडमिशन मिल सकता है, नहीं तो ये एलिजिबल नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, फॉर अर्बन कैंडिडेट्स, तो पिछले वाले में भी मैंने आपको बता दिया कि 75% जो है रूरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी अर्बन कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैज स्टडी इन अ स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन फॉर ए सिंगल डे ऑफ सेशन
क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी कंसर्न्ड एज एन अर्बन कैंडिडेट्स। मतलब अगर आप रूरल आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि रूरल कैंडिडेट्स में भर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्बन कैंडिडेट्स की जो क्राइटेरिया है मैं यहाँ आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर बच्चा एक दिन भी तीसरी कक्षा में या चौथी कक्षा में या पांचवी कक्षा में एक दिन भी अगर किसी अर्बन स्कूल में पढ़ाई किया हो तो उसे रूरल कैंडिडेट नहीं मानेंगे, उसे हम अर्बन कैंडिडेट ही मानेंगे। जेएनवी का एक क्राइटेरिया है जो कि हम नहीं मानेंगे, जेएनवी ये मानता है कि अगर क्लास 3 में भी अगर कभी वो किसी अर्बन स्कूल में पढ़ा हो या चौथी में अर्बन स्कूल में पढ़ा हो या पांचवी अर्बन स्कूल में पढ़ा हो तो वो अर्बन कैंडिडेट्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है आपको मैं पहले ही बता दिया था कि सबसे पहला रिजर्वेशन रूरल के बच्चों के लिए है। एट लीस्ट 75% ऑफ सीट इन ए डिस्ट्रिक्ट आर फिल्ड बाय कैंडिडेट सिलेक्शन फ्रॉम रूरल एरिया, रिमेनिंग सीट आर फिल्ड फ्रॉम अर्बन एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यानी 75% जो है वो रूरल एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व है। 75% जो सीट है उनके लिए कंसिडर किया जाएगा, बाकी अर्बन बच्चों के लिए। सेकेंड है रिजर्वेशन ऑफ सीट इन फेवर ऑफ चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू। अब इस रिजर्वेशन के अंदर भी सब टाइटल है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोवाइड 15% फॉर एससी, यहाँ देख रहे हैं 15% एससी और 7.5% ऑफ एसटी। बट इसमें एक कंडीशन है कि कम से कम 50% जो है वो दोनों कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूं मैं, 50% मैक्सिमम जो है वो नंबर रैंक लाया हुआ होगा। तो अगला है 27% रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइड टू द ओबीसी स्टूडेंट। यानी 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किया गया है। आगे चलते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट, मिनिमम 1/3 ऑफ सीट, टोटल सीट आर फिल्ड बाय गर्ल्स। तो यहाँ गर्ल्स के लिए एक रिजर्वेशन है कि टोटल सीट का जो 1/3 है उसमें लड़की बच्ची को लिया जाएगा। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग चिल्ड्रेन। तो स्पेशल केस है ये कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए रिजर्वेशन प्रोसेस के स्पेशल फैक्टर है। जैसे दिव्यांग किसको कहेंगे आप, ब्लाइंडनेस मतलब आंखों में प्रॉब्लम हो, हियरिंग कानों में प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, या लोकोमोटर्स मतलब किसी तरह से हाथ पैर या किसी भी तरह की चीज़ जो बॉडीज़ के आउटर एरियाज हैं तो उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, हाथ या पैर में स्पेसिफिक होता है, या डिसेबिलिटी की किसी तरह से डिसेबिलिटीज़ हो तो इसके लिए अलग प्रोविज़न है रिजर्वेशन के लिए। तो ऐसे बच्चे अगर आपके आजू बाजू हैं, आपके आसपास हैं तो ज़रूर उनको प्रमोट कीजिए। आगे चलते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, ये आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो ये आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द कैंडिडेट्स ऑफ एनवीएस। तो एलिजिबिलिटी आपको मैंने पहले भी दिखा दिया था, बताया था कि एलिजिबिलिटीज अगर है तो उनके लिए एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जैसे रिजर्वेशन के लिए मैं सर्टिफिकेट के बारे में बात किया तो एलिजिबिलिटीज, ठीक है, या किसी तरह से आप दिव्यांग बच्चे हैं तो उनकी जो क्राइटेरिया है वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जमा करने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा, तो रूरल कोटा के अंदर अगर एडमिशन लिया है तो द पेरेंट्स विल ऑल्सो हैव सबमिट द सर्टिफिकेट। तो पेरेंट्स को उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ के स्कूल, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस जो रूरल एरिया में है उनकी साइन सिग्नेचर के साथ, ठीक है। अगला चलते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मूला परफॉर्मा इन केस ऑफ NIOS स्टडीज ओनली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन। ये बहुत बड़ा डाउट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते हैं कि वो CBSE है तो इंग्लिश मीडियम है
या सीबीएसई है तो हिंदी मीडियम है। तो हम जैसे मैं स्पेसिफिक गुजरात की बात करूं तो अगर गुजरात के जो बच्चे हैं उसमें डाउट होते हैं कि मुझे तो गुजराती आता है तो मुझे सिलेक्शन टेस्ट में कैसे तैयारी करना है, तो ऐसा नहीं है। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन ये पूरा टेबल मैंने बनाया है अलग अलग राज्यों के लिए, और वहाँ के लैंग्वेजेस, किस लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम लिए जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, असम है तो वहाँ इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी, तो इतने लैंग्वेज में बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बिहार है तो इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है। तो इससे आप अच्छे से अपने अगर राज्यों को देखें और वहाँ के लैंग्वेजेस को देखें तो एग्जामिनेशन के लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने में आपको आसानी पड़ेगी। आगे देखते हैं, आगे और भी है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात देखिए आप, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन है। यानी इंग्लिश में भी बच्चा दे सकता है, हिंदी में भी देख सकता है, गुजराती में भी दे सकता है और मराठी में भी देख सकता है। आगे चलते हैं। इस सारे राज्य के नाम मैंने यहाँ पर टेबल वाइज फॉर्मेट में एक साथ रखा है ताकि आप देख पाए अच्छे से, लैंग्वेज के बारे में डाउट्स अगर है तो उसे क्लियर कर पाए। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पर द वेबसाइट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति का वेबसाइट शेयर किया हूँ। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी यहीं से मिलेगा, एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, ये सब सारी चीज़ें इस पोर्टल से आपको मिलेंगे। यहाँ से आप जुड़े रहिए। अगला है लिंक ऑफ टू फिल एडमिशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन। ये जो लिंक है जो मैंने शेयर किया है, इस लिंक को आप गूगल में जाकर टाइप कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने सारा इन्फॉर्मेशन जो JNVT के बारे में है वो आपसे शेयर किया। अगले वाले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जो है सिलेबस शेयर करूँगा कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से इस सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी कराएंगे, क्या क्या विषयों पर ध्यान दिलाना होगा आपको, और उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड मैं ट्यूटोरियल भी डालूंगा कि उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या पेपर बहुत सारे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश से, हिंदी से, मैथ से, रीजनिंग से, ये सारे ट्यूटोरियल्स में बनाकर मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाऊंगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी और इस सिलेक्शन टेस्ट के बारे में पूरा मैं बता पाया। जो सारे डाउट्स है उसको मैं शायद क्लियर कर पाया, आपके साथ शेयर किया। आपको उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी लेकर आप आसानी से JNVT सिलेक्शन टेस्ट में अपने बच्चों को आप पार्टिसिपेट करा सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। इसकी PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं सिलेबस शेयर करूंगा, आप बने रहिए हमारे एकेडमी के साथ। अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपकी और नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट। रूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। थैंक यू।